जमीन हम किसानों की विदेश से लोगों को बुलाकर हमारी जमीन का सौदा कर रहे हैं तो करने के लिए सहमत नहीं है, तो आप इस कानून को रद्द कर दीजिए महोदय। नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले समय में इनको भोगना पड़ेगा। 12-13 से लखनऊ जनपद का सर्किट रेट नहीं बढ़ा और आज उस पुराने सर्किट रेट पे किसानों की बगैर किसानों की सहमति के किसानों की उपजाऊ जमीन अधिग्रहण करना चाहते हैं। इसके विरोध में जो है हम लोग 12 सितंबर से बैठे हैं, आज 20 दिन पूरा हो रहे हैं। सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, उनकी नीतियों से हमारी मतलब जो उनकी गलत है। हमारी मांगे हैं, हमारी किसान जो जमीन हमारी है, भाव तुम करते हो। हम ही लोग उपजाऊ करके अनाज देते हैं तो मंडियों में जाता, मंडियों से सब प्रदेश के लोगों को हम लोग पेट पालन करते हैं और हम ही लोगों पे अगर हमारे रोजगार पे हमारे ही पेट पे लात मारी जाएगी तो कहाँ बर्दाश्त होगा भाई। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। राजधानी लखनऊ के अंदर किसान पीड़ित जो आवास विकास से पीड़ित है बैठे हुए हैं। इनकी अपनी मांगे हैं। लगभग आधे महीने से ज्यादा समय बीत गया है। 13/10 जो कुछ होना था प्रशासन का कर चुके हैं। उसके बाद अपनी जो बेशकीमती जमीन को कौड़े के भाव प्रशासन खरीद रहा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करके वाजिब दाम मांग रहे हैं। बाकी हम इन्हीं किसानों से जानने की कोशिश करेंगे। चारों तरफ दिखाया गया है तो किसान आपस में जुटकर खाने पीने की सामान और चीजें लाकर जो है अनिश्चित काल तक, जब तक उनकी मांग न मानी, जब तक बहरे प्रशासन कुछ सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, तब तक बैठने का ऐलान कर चुके हैं। हम इन्हीं बीच किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है? चंद्र प्रकाश रावत, युवा तहसील अध्यक्ष मोहनलालगंज। भैया क्या मांगे हैं किसानों की? हमारी मांगे ये हैं, 2012-13 से लखनऊ जनपद का सर्किट रेट नहीं बढ़ा और आज उस पुराने सर्किट रेट पे किसानों की बगैर किसानों की सहमति के किसानों की उपजाऊ जमीन अधिग्रहण करना चाहते हैं। इसके विरोध में जो है हम लोग 12 सितंबर से बैठे हैं, आज 20 दिन पूरा हो रहे हैं। 20 दिन पूरा हो गया और ये नेशनल हाईवे है जी। तो प्रशासन के अधिकारी जाके आए? नहीं, अभी तक तो वैसे सक्षम अधिकारी कोई नहीं आया जो हमारी समस्या का समाधान कर सकता है। ऐसा कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी नहीं आया है। ये सर्किल रेट क्यों नहीं बढ़ा है इतने दिन से? कितना है सर्किल रेट? सर्किल रेट यहाँ का तो बहुत कम है, 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख रुपए है और यहाँ पे हेक्टेयर में। अगर यहाँ की अगर बाजारू रेट अगर बात की जाए तो यहाँ 4 करोड़ 5 करोड़ के बीघे में जो है किसान की जमीन जो है रजिस्ट्री हो रही है, प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं। भैया क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है भैया, जमीन हम लोग नहीं देना चाहते क्योंकि जमीन दे देंगे तो हम लोगों को बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमारे घर की महिलाएं हैं वो क्या करेंगी? क्या बिल्डिंगें यहाँ बन जाएंगे तो क्या झाड़ू पोछा करेंगी? भाई हम लोगों की शिक्षा और शिक्षा के लिए हम ही लोग उपजाऊ करके अनाज देते हैं तो मंडियों में जाता, मंडियों से सब प्रदेश के लोगों को हम लोग पेट पालन करते हैं और हम ही लोगों पे अगर हमारे रोजगार पे हमारे ही पेट पे लात मारी जाएगी तो कहाँ बर्दाश्त होगा? भाई हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर की महिला दूसरे घरों में झाड़ू पोछा करें। ये लोग चाहते हैं कि इनके घर में जो दूसरे घर में झाड़ू पोछा करें, बर्तन मांजे। ये नहीं होगा, ये बहुत ही गलत चीज है। दादा क्या मांग के लिए बैठे हैं आप लोग? हमारी मांग ये है, आप छोड़ दिए, आप बता दीजिए। भाई सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, उनकी नीतियों से हमारी मतलब जो उनकी गलत है। हमारी मांगे हैं, हमारी किसान जो जमीन हमारी है, भाव तुम करते हो। ये कैसी नीति है? हमारी जमीन को कुछ जमीन हमारी हम देना नहीं चाहते हैं, अगर देना चाहते हैं तो बाजारू भाव क्या रेट लगभग आप किसान चाहते हैं? बाजारू भाव मतलब 2 करोड़ 4 करोड़ बिक रही है या तो 4 करोड़ हमको मिल जाइए। और सरकार कितना कह रही है? अरे वो तो बहुत कम ले रही है, वो तो हराम लेनी चाहती है। ये सरकार हराम लेनी चाहती है। 12 लाख बीघा मतलब 8 लाख की वो है, 8 गुना 32 लाख बीघा ले रही है। क्या कोई मांग है? जबकि आप लोगों की मांग है बाजारू रेट के 4 गुना। ये क्या मांग है? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। किसानों की जमीन की बात तो अलग है। पहली बात तो ये तो एलडी आवास विकास की दादागिरी है। किसानों से ना कोई मीटिंग है, ना कोई किसी अधिकारी ने अवगत कराया है। जहाँ चाहे वहाँ बोर्ड लगा दिया। ये तो एक साल हिसाब से किसान के हिसाब से दादागिरी हो गई। अगर किसानों को उनको जमीन चाहिए था तो किसान से अवगत कराते, आके बैठ के मीटिंग करते किसानों से। ना किसी को कोई सूचना है, जब जहाँ चाहा बोर्ड लगा दिया। उसके बाद में वो पुराने सर्किट रेट के हिसाब से किसानों की जमीन मांग रहे हैं। यहाँ के गरीब किसान है, बताओ अगर जमीन दे देगा कौड़ियों के भाव जो लोग ले रहे हैं रेट में,
किसान क्या करेगा, वो तो मर जाएगा, वैसे ही मरा हुआ है। तो हमारा ये आपका बहुत 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 धन्यवाद है। मैं आपकी बात से हिसाब से योगी जी तक ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जरा पब्लिक को देखिए, किसान को देखिए कि आज 20 दिन से रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहा है, किसान पड़ा हुआ है रातों दिन भूखों प्यासों। तो इनकी बातों को जरा सुनते हुए कि एक तरफ किसान की भी नज़र डाले कि किसान क्या करे। ये देश कहने को तो लोकतांत्रिक और किसान मालिक है, लेकिन ये जो आप लोग बता रहे हैं क्या लगता है कि कैसे मालिक हैं, किसान कैसे मालिक है? और नेता जमीन हम किसानों की, हाँ, जमीन हम किसानों की। रेट हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी विदेश से लोगों को बुलाकर हमारी जमीन का सौदा कर रहे हैं, तो कैसा ये लोकतंत्र देश है? चीज हमारी, हमें पूरा बेचने का अधिकार नहीं है। हम किसान जायज वाजिब मांगों को लेकर आज धरने का 20वां दिन हो गया है। आप हमारा ज्ञापन जो है 9 बिंदुओं का, उसको देख लीजिए। जब हम तो ये कह रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब किसान भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून के विरोध में है, किसान यहाँ जमीन देने के लिए सहमत नहीं है, तो आप इस कानून को रद्द कर दीजिए महोदय। नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले समय में इनको भोगना पड़ेगा। इससे पहले अभी लोकसभा चुनाव में भोगे हैं, तो किसानों की जमीन और किसानों के पैदा हुए किए हुए अनाज की कीमत, जो हमारी करोड़ों की जमीनें हैं, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए बीघा, उसमें यही सरकार आई टेंशन लाइनें खिंचवा के कौड़ियों के भाव जमीन कर दे रही है। तो कहाँ के हम राजा हैं? अगर मान लीजिए किसी तरीके से अगर विकास हो रहा है तमाम एजेंडे के तहत, अगर किसान देने को राजी, तो वाजिब मूल्य आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? देखिए, पहली तो हमारी मांग है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून रद्द हो। अगर इससे इनका काम नहीं चलता तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन किसानों की जो मांगे इनका संज्ञान ले और जायज मांगे हैं। पहली मांग है जो उपजाऊ जमीन है अधिग्रहण ना किया जाए। तो अगर जब यहाँ कुछ लोगों का पेट भरे, हाँ, जब अनाज पैदा नहीं होगा तो कैसे लोग खाएंगे, कैसे वो जीवित रह पाएंगे? और हम किसानों की मांग है, जो जिन किसान भाइयों की जमीनें जा रहे हैं, उसके परिवार को एक नौकरी, अस्थायी नौकरी योग्यता के अनुसार दी जाए, और जिस किसान का जितना क्षेत्रफल है उसका 10% जमीन छोड़ी जाए, और हम किसानों को एक मुफ्त मुआवजा और एक समान मुआवजा, कोई भेदभाव नहीं, कोई अंतर नहीं, हम किसानों को एक मुफ्त मुआवजा। और हम किसानों की मांग है वास्तविक बाजारों मूल्य, जो यहाँ 5-7 करोड़ रुपए बीघा जमीन है। और हम किसानों को ये भी मांग है, जो विकसित एरिया इनका रहेगा उसमें हम किसानों के लिए एक चौथा और व्यवसायिक दुकान भी उपलब्ध कराया जाए। और जिन किसानों के मकान आज गांव के बाहर बन गए हैं, चाहे वो विशेष प्रकार की भूमि, चाहे आबादी हो या खलिहान बंजर, जैसे भी जमीन है विशेष प्रकार की, जो किसान की जमीन बना लिए हैं, जैसी भी जमीन है उसका तोड़ा ना जाए, क्योंकि किसान का कोई कब्जेदारों का कब्जा बरकरार है, तोड़ा ना जाए, क्योंकि किसान कैसे पैसे की व्यवस्था करता है, कोई आय का स्रोत है नहीं, उसकी फसल का कोई भरोसा नहीं। तैयार हुई, बारिश हो गई, पूरा लेट जाता, खराब हो जाता, क्योंकि जीवन भर कर्ज में डूब कर किसान इस 140 करोड़ जनसंख्या का पेट भरने का काम करता है। और लेकिन आप देख लीजिए, कृषि प्रधान देश में किसान पद के नीचे 20 दिन से बैठा है, और आज तक अभी कोई सक्षम अधिकारी नहीं आया। हम किसान अभी शांतिपूर्वक धैर्य संयम से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों का विवश सरकार ना करे, नहीं तो हम लोग अपनी बात विधानसभा मुख्यमंत्री जी के यहाँ अपना आंदोलन करने का काम करेंगे।